दोस्तों नमस्कार। मिशन हिंद चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका अपना राधे श्याम दीवाना। आज की प्रस्तुति आत्मपथ आपको आत्मा की उस यात्रा पर ले जाएगी जहां अध्यात्म का सार छिपा है। यह कोई दूर का मार्ग नहीं बल्कि हमारे हृदय का अपना संग है। भीतर की शांति, करुणा और प्रेम ही जीवन को उज्जवल बनाते हैं। आइए आत्मज्ञान के इस अमृत को साथ मिलकर अनुभव करें। आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म कहलाता है। भीतर की शांति का मार्ग यह बतलाता है। यह पंक्ति बताती है कि अध्यात्म का मूल अर्थ आत्मा का अध्ययन है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है, आत्मा को समझने का प्रयास करता है, तभी वह अध्यात्म के मार्ग पर चलता है। यह मार्ग बाहरी दिखावे या कर्मकांडों से नहीं बल्कि भीतर की शांति और आत्मा से जुड़ा है। आत्मा का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे अंतरतम में है। अध्यात्म का उद्देश्य मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना है, जिससे जीवन में संतुलन, करुणा और स्थिरता आती है। इस प्रकार आत्मा का अध्ययन ही सच्चे अध्यात्म का सार है। मन के कोलाहल को जब साधक थाम ले, अंतर की गहराई में सत्य को नाम ले, बाहरी जगत के मोह से जब मन हटे, स्वरूप का दर्शन हो, आत्मा से जुड़े। यह पंक्ति साधना और आत्मज्ञान की गहन प्रक्रिया को उद्घाटित करता है। इसमें बताया गया है कि जब साधक अपने मन के कोलाहल, विचारों की भीड़, इच्छाओं की हलचल और भावनाओं की उथल पुथल को थाम लेता है, तब वह आत्मिक यात्रा की ओर अग्रसर होता है। मन सामान्यतः बाहरी जगत के आकर्षणों में उलझा रहता है। मोह, लोभ, वासना और अहंकार, इनसे मुक्त हुए बिना सत्य का साक्षात्कार संभव नहीं। मन के कोलाहल को जब साधक थाम ले, यह संकेत देती है कि साधना का प्रथम चरण मन को नियंत्रित करना है। मनुष्य का मन निरंतर विचारों और भावनाओं से भरा रहता है। यदि साधक उसे संयमित कर ले तो वह स्थिरता प्राप्त करता है। यही स्थिरता ध्यान और आत्मचिंतन की नींव है। अंतर की गहराई में सत्य को नाम ले, यह बताती है जब मन शांत होता है तब साधक भीतर उतरता है और बाहरी ज्ञान सीमित है, परंतु अंतरात्मा में सत्य का स्रोत है। साधक जब भीतर की गहराई में जाता है तो उसे आत्मा का स्वरूप और परम सत्य का अनुभव होता है। यह अनुभव शब्दों से परे है परंतु साधना से सुलभ है। बाहरी जगत के मोह से जब मन हटे, यह दर्शाती है कि आत्मज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बाहरी जगत का मोह है। धन, पद, प्रतिष्ठा और इंद्रिय सुख मनुष्य को बांधते हैं। जब साधक इनसे विमुख होता है तभी वह आत्मा की ओर बढ़ सकता है। यह त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं बल्कि उनसे जुड़ी आसक्ति का है। स्वरूप का दर्शन हो, आत्मा से जुड़े, यह साधना का चरम है। जब मन मोह से मुक्त होकर भीतर की ओर जाता है तब साधक अपने वास्तविक रूप का दर्शन करता है। यह स्वरूप आत्मा है जो शुद्ध, अकलुषित और शाश्वत है। आत्मा से जुड़ना ही आत्मज्ञान है और यही मुक्ति का मार्ग। ध्यान की नीरवता में स्वर गूंजे निर्मल, करुणा और प्रेम से हो जीवन उज्जवल। अहंकार के आवरण जब धीरे धीरे ढलें, शांति के दीपक भीतर अनवरत जलें। यह पंक्ति ध्यान, करुणा, प्रेम और अहंकार त्याग के माध्यम से जीवन में शांति और उज्ज्वलता प्राप्त करने की गहन आध्यात्मिक यात्रा को व्यक्त करता है। प्रत्येक पंक्ति में एक दार्शनिक संदेश छिपा है जो आत्मचिंतन और आत्म विकास की ओर मार्गदर्शन करता है। ध्यान का अर्थ है मन को स्थिर करना और भीतर की नीरवता को अनुभव करना। जब मन की चंचलता शांत होती है,
तब भीतर से निर्मल स्वर गूंजता है। यह स्वर आत्मा की शुद्धता और सत्य का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि वास्तविक ज्ञान और शांति बाहरी शोर में नहीं बल्कि भीतर की नीरवता में मिलती है। ध्यान की अवस्था में व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप से जुड़ता है और जीवन की गहराइयों को समझने लगता है। करुणा और प्रेम मानव के जीवन के सबसे बड़े गुण हैं। जब व्यक्ति दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम रखता है तो उसका जीवन उज्जवल हो उठता है। यह उज्ज्वलता केवल व्यक्तिगत सुख नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण का मार्ग है। करुणा से हम दूसरों के दुख को अपना मानते हैं और प्रेम से हम सबको जोड़ते हैं। इस प्रकार जीवन में प्रकाश फैलता है और अंधकार मिटता है। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। यह हमें दूसरों से अलग करता है और भीतर की शांति को ढक देता है। जब ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अहंकार का आवरण धीरे धीरे हटता है तब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। यह प्रक्रिया अचानक नहीं होती बल्कि धीरे धीरे होती है। जैसे सूर्यास्त के समय अंधकार धीरे धीरे फैलता है। अहंकार का क्षय ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब अहंकार मिटता है और करुणा प्रेम का भाव जगता है तब भीतर शांति का दीपक जल उठता है। यह दीपक बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता बल्कि निरंतर जलता रहता है। यह आत्मा की अस्थायी शांति और संतोष का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित रहता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। अध्यात्म न कोई दूर का मार्ग है, यह तो हृदय का अपना ही संग है। जो भीतर उतरकर आत्मा को पहचाने वही सच्चे सुख का अमृत पान जाने। ये पंक्तियाँ अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप को उजागर करती हैं। सामान्यतः लोग अध्यात्म को किसी दूरस्थ कठिन और रहस्यमय मार्ग मानते हैं जहां पहुंचने के लिए विशेष साधनाएं, कठोर तप या बाहरी आडंबर आवश्यक हों। परंतु यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि अध्यात्म कोई बाहरी यात्रा नहीं बल्कि हृदय का अपना ही संग है। यह भीतर की यात्रा है। अध्यात्म हमारे जीवन से अलग नहीं है। यह कोई पर्वतों की गुफाओं या तीर्थों की यात्रा नहीं बल्कि हमारे भीतर ही विद्यमान है। जब हम अपने हृदय की ओर लौटते हैं तो अध्यात्म स्वतः प्रकट होता है। यहाँ संग का अर्थ है आत्मीयता, निकटता और एकत्व। अध्यात्म का अनुभव तब होता है जब मनुष्य अपने हृदय की गहराई में उतरकर स्वयं से जुड़ता है। बाहरी कर्मकांड, पूजा पाठ या दिखावा केवल साधन हो सकते हैं परंतु वास्तविक अध्यात्म आत्मा के साथ हृदय का संवाद है। यहाँ आत्मा को पहचानना ही आध्यात्म का सार है। आत्मा का अर्थ है हमारी शुद्ध चेतना जो न शरीर है, न मन, न अहंकार। जब व्यक्ति भीतर जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है तब उसे ज्ञात होता है कि वह अनश्वर है, शाश्वत है। यही आत्मज्ञान है। यहाँ अमृत का अर्थ है अमरत्व और शाश्वत आनंद। सांसारिक सुख क्षणिक हैं। धन, पद, यश सब समय के साथ नष्ट हो जाते हैं परंतु आत्मा की पहचान से जो सुख मिलता है वह अस्थायी है। यह सुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता बल्कि भीतर की शांति और संतोष से उत्पन्न होता है। आत्मज्ञान ही जीवन का सार बताता, भीतर की शांति से जग को सजाता। आत्मज्ञान का अध्ययन ही अध्यात्म कहलाता, भीतर की शांति का मार्ग यह बतलाता। यह पंक्ति बताती है कि आत्मज्ञान और अध्यात्म के गहन संबंध को स्पष्ट करती है। इसमें जीवन का सार आत्मज्ञान को बताया गया है जो भीतर की शांति से जग को सजाता है। आइए इसे विस्तार से समझें। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। धन,
पद और यश क्षणिक हैं, परंतु आत्मज्ञान शाश्वत है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा है, तब जीवन का सार उसके लिए स्पष्ट हो जाता है। यह ज्ञान उसे मोह, लोभ और अहंकार से मुक्त करता है। आत्मज्ञान से उत्पन्न शांति केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके व्यवहार और दृष्टिकोण से समाज भी प्रभावित होता है। जिस व्यक्ति के भीतर शांति होती है वह दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और प्रेम का भाव रखता है। उसकी उपस्थिति ही वातावरण को सजाती है। जैसे दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति अपनी शांति से जग को आलोकित करता है। अध्यात्म शब्द का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। यह केवल धार्मिक कर्मकांडों या बाहरी आडंबरों तक सीमित नहीं है। अध्यात्म का मूल उद्देश्य है आत्मा को समझना और उसके साथ जुड़ना। जब व्यक्ति आत्मा का अध्ययन करता है तो उसे यह बोध होता है कि जीवन का केंद्र बाहरी संसार नहीं बल्कि भीतर का सत्य है। यही अध्ययन उसे अध्यात्म की ओर ले जाता है। अध्यात्म का मार्ग भीतर की शांति तक पहुँचने का साधन है। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर उतरता है। जब मन की चंचलता शांत होती है तब आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है। यही शांति जीवन को संतुलित करती है और व्यक्ति को स्थिरता प्रदान करती है। इस मार्ग पर चलकर मनुष्य न केवल स्वयं को समझता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। अतः अध्यात्म का सार यह है कि आत्मा का अध्ययन ही सच्चा मार्ग है। जब साधक मन के कोलाहल को थामकर भीतर उतरता है तब उसे सत्य और शांति का अनुभव होता है। बाहरी मोह, लोभ और अहंकार से मुक्त होकर ही आत्मज्ञान संभव है। ध्यान की नीरवता में करुणा और प्रेम का भाव जागता है, जिससे जीवन उज्जवल होता है। अहंकार का क्षय भीतर शांति का दीपक जलाता है, जो अस्थायी और अनवरत है। अध्यात्म कोई दूर की यात्रा नहीं बल्कि हृदय का अपना संग है। आत्मा की पहचान से ही शाश्वत आनंद और जीवन का वास्तविक सार प्रकट होता है। मिशन हिंज के सम्मानित दर्शक साथियों, समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आत्मपथ आध्यात्मिक संदेश की इस यात्रा को मैं यहीं विराम देता हूं। आपको यह वीडियो कैसी लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपने इस वीडियो के अंत तक मेरा साथ दिया। आपके इस आत्मीय प्रेम के लिए हार्दिक आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।